तो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक और इस चैप्टर की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और जिसने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें, जिससे क्या होगा आपको आने वाले सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं और उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए ये हमारी भूमि है, भूमि समझते हो ना, मतलब कि ये धरती है, धरती के एक बिंदु से यानी कि भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि मान लो यहाँ पर एक कोई मीनार है, ये क्या है, ये मान लो कोई मीनार है, ठीक है। तो जो भूमि का बिंदु है वो मीनार से कितने मीटर की दूरी पर है, क्वेश्चन में दे रखा है 30 मीटर की दूरी पर है, तो पूरा का पूरा आधा आ जाएगा 30 मीटर की दूरी, ठीक है। अब लिखा हुआ है दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का शिखर, शिखर क्या होता है, एकदम टॉप पॉइंट किसी भी चीज का, तो यहाँ मीनार का टॉप पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका शिखर कहलाएगा। कह रहा है शिखर के उस बिंदु तक का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है, तो इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण आप कितना बनाओगे, 30 डिग्री का। इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या रखा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब कि ये वाला हिस्सा जो उसकी लंबवत ऊंचाई है वो ज्ञात करना है हमको। अगर मैं इस ट्रायंगल को कोई नाम देना चाहूँ तो पी क्यू आर दे सकता हूँ, है ना। आपको आर क्यू यानी कि आधार 30 डिग्री दिख रहा है, मतलब सॉरी 30 मीटर दिख रहा है और थीटा 30 डिग्री है। हमको ऊंचाई यानी कि पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमको आधार दे रखा है और लंब निकालना है। लंब और आधार कौन से वाले ट्रायंगल के अंदर लगता है, देखिए लाल बटे कक्का, ये वाला अनुपात साइन थीटा, या कॉस थीटा, या टैन थीटा। तो बच्चा आपको दिख रहा है टैन थीटा में लंब बटे आधार आ रहा है, तो और हमको लंब और आधार का ही तो यूज करना है, तो हम लगाएंगे टैन थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, लिखिए समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, क्योंकि हमारा ट्रायंगल कैसा है, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज का मतलब बच्चा एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमको क्या लगाना है, टैन थीटा लगाना है, तो लगा दो टैन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है। टैन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो इधर लगाओ टैन थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, देखो लंब पी क्यू, जो लंबवत ऊंचाई है लंबवत दूरी है वो खाली पी क्यू, ठीक है। आधार कितना है, आर क्यू कितना है 30, तो यहाँ पे लिख दो 30। अब टैन 30 की वैल्यू होती है बच्चा 1/√3 बराबर पी क्यू का पी क्यू बटे में 30। अब 30 एकम क्या हो जाएगा 30 बटे में खाली √3 रहने तो बराबर पी क्यू। तो मतलब पी क्यू के बीच की दूरी हमारी 30/√3 आई है, लेकिन कभी भी संख्या को बटे में रूट में नहीं छोड़ते, ठीक है। जब भी कभी भी आपकी संख्या नीचे आ जाए और रूट के अंदर हो तो उसका हर का परिमेकरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो हर का परिमेकरण करने पर, तो रूट 30/√3 है, 30/√3, √3 की मल्टीप्लाई बच्चे आपको ऊपर भी करनी है और नीचे भी करनी है, तब क्या रहेगा पी क्यू के बराबर रहेगा 30√3 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं 30√3 बटे में √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो खाली 3 लिखेंगे और बराबर पी क्यू का पी क्यू। अब 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो 10√3 मीटर, ये क्या आ गई हमारी पी क्यू के बीच की दूरी, और पी क्यू क्या है हमारा मीनार। तो क्या लिखना होगा आपको, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। इतना है समझ में, यही है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी टफ नहीं था, आपको साथ रखा था भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर है और मीनार के शिखर से भूमि के उस बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ठीक है।
तो मैंने यहाँ से मीनार के शिखर को मिलाया और डिग्री कितना लगा दिया, 23 डिग्री। आपका फिगर बन के तैयार था। अब मीनार की ऊंचाई पूछिए तो ऊंचाई लंब है और आधार दे रखा है, तो लंब और आधार वाला फॉर्मूला लगाया tan थीटा और आगे हमने कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि है, जमीन है, यानी कि जमीन का एक लेवल है, उससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, वापस से मान लो ये क्या है, भूमि का एक सरफेस है, सतह है। अब इससे कितनी मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर मान लो ये है 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग मतलब कि यहाँ पर कोई काइट है वो उड़ रही है। ठीक है, अब आगे बोलता है पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब कि जो पतंग है, पतंग के अंदर डोर होगी तो उसको भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है, बांध दिया गया है और आगे बोला गया बच्चा इसके अंदर भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। तो भूमि का झुकाव यह डोरी है, डोरी भूमि के साथ कितने डिग्री पर झुक रही है, 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा 60 डिग्री। ठीक है, आगे बोलता है यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी मतलब कि एकदम सीधी है, बिल्कुल भी ऐसे झुकाव नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो पतंग के डोरी क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी कहाँ पर है, यही तो होगी पतंग की डोरी। मतलब कि हम लोग को इसके अंदर कर्ण निकालना है और हम लोग को लंब दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई, क्या करना है, लंब दे रखा है और कर्ण का मान ज्ञात करना है। अगर मैं इस ट्रायंगल को किसी भी प्रकार का नाम दूं ए बी सी, तो हमको कौन सा वाले ट्रायंगल के अंदर काम करना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ पर बच्चा ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, लगाना है क्या है, लंब और कर्ण, कोई ऐसा अनुपात जो लंब और कर्ण में आता हो तो वो हैगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लगा दो, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का मान कितना बच्चा, यहाँ पर देखो 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री बराबर लंब कितना दे रखा है, देखो 60, तो 60। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे ही नहीं रखा है, तो कर्ण है ए सी, तो लिख दो यहाँ पर ए सी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 60 बटे में ए सी। ए सी के मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 ए सी, और 60 के मल्टीप्लाई 2 में, मतलब 2 छिंग 12, 0 का 0, तो 120 आ गया। अब √3 नीचे आ जाएगा, ए सी बराबर 120 बटे में √3। वापस से देखो बटे में जो संख्या आई है वो रूट के अंदर आई है, तो क्या करना होगा, हर का परिमेयकरण, यहीं पर लिख दो हर का परिमेयकरण करने पर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी संख्या को यहाँ पर सेम लिखो, ए सी बराबर 120 बटे में √3, इसी की मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी है, इसी की मल्टीप्लाई नीचे भी करनी है, क्योंकि हर का परिमेयकरण क्या होता है, जो संख्या हर में होती है, यहाँ पर √3 जो है उसी की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड करनी होगी। तो ए सी का ए सी 120 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो 120 √3, और √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो खाली 3। अब देखो कैंसिल होगा, 3 चौक 12, 0 का 0, तो ए सी का मान क्या आ गया, 40√3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, ए सी क्या है, ए सी पतंग की डोरी तो है, तो यहाँ पे लिखो डोरी की लंबाई बराबर कितना आ गया आपका 40√3 मीटर। आगे बात समझ में, यही आपका कहलाएगा आंसर, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन के अंदर डोरी की लंबाई याद करनी थी। आया समझ में कैसे किया है, डायग्राम ही बनाना सीख जाओ, उसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन लगाना है, कोस लगाना है, टेन लगाना है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लॉजिकल है और मैं समझा के चलूंगा आपको, प्लीज समझना अच्छे से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कि दो चीजें खड़ी है लंबवत। एक तो मान लो धरती है, भूमि है, ठीक है। यहां पर जो एक लड़का है, ये ज्यादा हो गया, ये लड़का है, कितने मीटर ऊंचाई है इसकी? 1.6 है, 1.5 है, 1.5 है, 1.5 मीटर क्या है लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कि इसके सामने एक भवन है, वो कितना मीटर ऊपर है? ये क्या है? भवन है, ये 30 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। भवन की लंबाई कितनी आ गई? 30 मीटर की लंबाई आ गई। अब आगे सुनो क्वेश्चन को। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से, कहां से? आंख से, ठीक है, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ये क्वेश्चन में आएगा, हाँ यही है। देखिए जब क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, भवन की ओर आगे आएगा, आगे आ रहा है, तो यहाँ पे लड़का मान लो यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। तो उसकी आंख से जो पहले कोण बनना था, कितने का बन रहा था वो बनना था 30 डिग्री का कोण, ठीक है। बच्चा ये पता है मैंने यहाँ से लाइन क्यों खींची? क्योंकि यहाँ आंख से कोण बनना है, ये तो खाली क्या है, भूमि की सतह है। यहाँ आंख से कोण बनना है कितने का? 30 डिग्री का बनना है। और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया तो उसकी आंख से कोण कितने में परिवर्तित हो गया? ये परिवर्तित हो गया 60 में। इतनी बात समझ में आई? लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1.5 मीटर का एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह लड़का भवन की ओर चलता है तो उसकी आंख से उस उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। अब आए क्वेश्चन में बोलता है वो, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला है। मतलब कि लड़का यहां से लेकर के यहां तक चला है, तो इतनी दूरी, ये जो दूरी है ये निकालनी है खाली हम लोग को, ठीक है। अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो ये A, B, C और D, ठीक है। तो A, B, C, D और ये बच्चा कौन सा है? 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो हमको C और D यानी कि CD के बीच की दूरी याद करनी है, क्योंकि लड़का सिर्फ CD की ही दूरी कवर की है उसने, ठीक है। देखिए कभी भी आपको अगर ऐसे डायग्राम में दिखे तो ज्यादातर डायग्राम में क्या होता है, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर पहले फॉर्मूला लगता है, उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ABC, समकोण त्रिभुज एक तो हो गया ABC, दूसरा समकोण त्रिभुज ABD, ठीक है, जिसके अंदर मान लो बीच वाले है ही नहीं, ABD। तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला लगाना होता है, तो ABC में पहले फॉर्मूला लगाना, कुछ इक्वेशन बनेगी या कुछ आंसर आएंगे, उसके बाद ABD में फॉर्मूला लगाना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इतना समझ में आ गया? हमको CD निकालना है। सबसे पहले ABC निकाल लेते हैं, चलो, मतलब ABC में फॉर्मूला लगाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। हम लोग को एक चीज और ध्यान देनी है, ना ये पता है ना ये पता है, ये भी पता है, तो पूरी की पूरी 30 मीटर की लंबाई पता है, ठीक है। हमको तो खाली यहाँ A और B तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो A B के बीच की दूरी निकालनी है, ये पूरी 30 है। इस पूरी 30 में से मैं नीचे वाली दूरी घटा दूं तो ऊपर AB की ही तो दूरी बचेगी, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 30 में से जो एक्स्ट्रा 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर क्या है, लड़के की लंबाई है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को घटाना पड़ेगा A और B के बीच की दूरी निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारी लंबवत दूरी क्या आएगी, लंबवत ऊंचाई 30 में से माइनस करना है 1.5, कितना बचेगा, ये बचेगा 28.5। आई बात समझ में? ये घटाया क्यों है? क्योंकि वो लड़का का जो आंख का बनना है कोण, वो अपने पैरों से नहीं देख रहा है, आंख से देख रहा है, तो कोण कहां से बन रहा है, उसकी आंखों से बनना है। इसीलिए जो नीचे की दूरी है वो नेग्लेक्ट होगा, यानी कि उसको मान्य नहीं रखा जाएगा। तो नीचे की दूरी कितनी है, 1.5, इसीलिए 30 में से 1.5 को घटाना पड़ा है मेरे को, तो पता लगेगी हमारी एग्जैक्ट लंबवत दूरी, यानी कि जो लंबाई है, ऊंचाई जो है उसकी कितनी है, 28.5। तो ट्रायंगल के अंदर AB के बीच की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर। इतनी बात समझ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं इसको, 28.5 मीटर, ठीक है। तो ये रफ पार्ट हो गया। समझ में आ गया ना मैंने घटाया क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों से नहीं देख रहा है, देख कहां से रहा है, आंखों से देख रहा है, तो आंखों से नीचे की जितनी भी दूरी होगी उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हमको पता लग गया है कि जो लंबाई है, लंबवत दूरी है, वो कितना है, 28.5 है। ABC में फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, लंब दे रखा है और आधार निकालना है मेरे को, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम लोग, tan थीटा, क्योंकि
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार tan। अब ये बताओ ए बी सी में थीटा कौन सा रखोगे? 60 का ही तो थीटा रखोगे, क्योंकि अभी तो हम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है। तो थीटा कौन सा है? 60 का। जब पूरे बड़े वाले में आएंगे तो थीटा कौन सा रखेंगे? 30 का। ठीक है, तो थीटा क्या रखेंगे यहाँ पर? 60। लंब कितना बच्चा? 28.5। आधार दे रखा है हम लोग को खाली बी सी, दिख रहा है ना ये आधार बी सी। ओके, tan 60 की वैल्यू होती है √3/1 मान लो, 28.5 बी सी। बी सी की मल्टीप्लाई √3 में करूंगा तो √3BC और 28.5 एकम 28.5, √3 नीचे आ जाएगा। BC बराबर 28.5 √3 मीटर। इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, ये मत सोचना कि भैया आपने तो ये मना किया था कि √3 को नीचे नहीं करते, आपने रख दिया। तो मैं अभी रख रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, अभी पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला है। ठीक है, हमको तो CD निकालना है ना, अभी खाली BC निकला है, तो ये आंसर नहीं है, अभी मैंने खाली इसको छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या करना है आपको। जैसे ABC में फॉर्मूला लगाया था ना, अब ABD यानी कि बड़े वाले समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहां पर समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ABD में फॉर्मूला क्या लगेगा? वही tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार पर ABD में जो थीटा लगेगा वो लगेगा आपका 30 डिग्री का थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो tan 30 बराबर लंब कितना है? देखो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी लंब वही 28.5, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी लंब क्या है? 28.5। तो L की वैल्यू आएगी 28.5। लेकिन अगर बात कर जाए आधार की, आधार BC है लेकिन CD भी है, मतलब कि BC प्लस CD तब जाके पूरा बनेगा आपका आधार। ठीक है, तो आधार क्या लिखोगे? BC प्लस CD, BC प्लस CD। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, अंडर रूट मतलब tan 30 की वैल्यू होती है 1 में √3 बराबर 28.5 का 28.5 बटे में BC प्लस CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में होगी, ये 1 है बच्चा, BC प्लस CD ही रहेगा। 28.5 √3 में होगी तो क्या हो जाएगा? 28.5 √3। इतना समझ में आ गया? अब देखिए आपको यहाँ BC का मान दे रखा है, तो BC का मान यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या रखो? 28.5 बटे √3 प्लस CD बराबर 28.5 √3। अब CD को CD ही रखो और 28.5 √3, ये प्लस की संख्या उठा के इधर लाओ तो माइनस का 28.5 बटे √3, इसके बटे में 1 मान लो। ठीक है, जब इसके बटे में 1 मान लोगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो CD का CD बराबर रूट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 28.5 तो सेम रहेगा, पर √3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओनली 3 माइनस 28.5 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये क्या हो जाएगा? 28.5 ही रहेगा बटे में √3 एकम √3। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। CD का CD बराबर 3 पंजे 15 का 5, एक हासिल पॉइंट का पॉइंट, 3 अट्ठे 24 और एक हासिल का 25, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस 28.5 बटे में √3। CD बराबर 5 में से 5 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, पॉइंट का 0 की वैल्यू नहीं होती, कितना आ गया? 57 बटे में √3। अब इसका भी हर का परिमेय करना है, यहाँ पे मैं लिखने की जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ पर कर दे रहा हूँ। देखिए √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी, √3 की मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा? CD का CD बराबर 57 √3 √3 ओनली 3। ठीक है, अब देखो 3 एकम 3, 2 बचा और 3 नीम 27, तो CD का मान कितना आ गया? 19 √3 मीटर। तो CD ही तो निकालनी, तो कोई CD तो थी, कितनी आ गई? 19 √3 मीटर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी आई है?
19√3 मीटर। यही है हमारा आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें क्या किया है, पहले छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला लगाओ, BC का मान आएगा। उसके बाद क्या करना है, ABD यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के अंदर क्या करना है, ट्रायंगल लगाना है, मतलब फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो BC का मान है वो आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो CD का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होगी, उसमें हर का परिमेय भी करना पड़ेगा और यहाँ पर डबल मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। थोड़ी सी जो दूसरा वाला स्टेप है उसके अंदर थोड़ा सा लंबाई है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन मजेदार है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कैसे करना है सवाल को। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोल रखा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखो वापस से वही है, लगा ले, मान ले भूमि है, ठीक है। इस भूमि के एक बिंदु से कितने मीटर ऊंचे, यहाँ पर हैगा 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक लगी, क्वेश्चन मैं और पढ़ देता हूँ। देखिए 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर से, मान लो ये संचार मीनार है, मतलब संचार मीनार को मैं अलग से कोई डायग्राम देना चाहूँ तो ये हमारा संचार मीनार है ना, कुछ ही बना सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि ये भवन और ये संचार मीनार है, ठीक है। भवन 20 मीटर तो खाली यहीं तक हैगी 20 मीटर की ऊंचाई, उसके ऊपर वाली ऊंचाई नहीं बचा हम लोग को, ठीक है। तो शिखर जो संचार मीनार है उसके शिखर से और उस सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये उसके पाद बिंदु से और उसके शिखर से, किसके, जो ऊपर संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी तरीके से बना देता हूँ ताकि अभी समझने के लिए आसानी होगी। ये बिंदु और इससे ये बिंदु, ठीक है। ये जो ऊपर है ये क्या है, ये आएगी हमारे संचार मीनार, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर यहाँ रखना चाहूँ तो A B C और D, ठीक है। मैं नाम दे दिया ABCD। अब कोण कितना बन रहा है ये देख लेते हैं जरा। आगे बोल रखा है तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 का है। तल से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, लेकिन जो शिखर से कोण बनना है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये समझ में आया। पहले क्या था, आधार सॉरी लंब एक था लेकिन आधार दो अलग अलग थे, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आधार तो एक ही है लेकिन लंब पहले BC अलग है और दूसरा लंब AC अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया, लंब दो थे, सॉरी पिछले बार लंब एक था आधार दो दे रखे थे, अब आधार एक है लंब दो दे रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर करना क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हम लोग को A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। लेकिन मैंने बताया है कि जब भी आपको ऐसे ट्रायंगल दिए जाएंगे तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर आपको काम करना है, ठीक है। तो इसमें छोटा ट्रायंगल BCD दिख रहा है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD में क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। देखिए समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। हमको लंब दे रखा है, आधार निकालना है, तो लंब और आधार सिर्फ tan के ही फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो यहां पर लिखना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा देखो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर थीटा कितना है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो यहां पर लगाना tan 45 इक्वल टू लंब कितना है, देखो लंब दे रखा है आपको 20, तो यहाँ पे लगाओ 20। आधार कितना है, ओनली CD, तो यहाँ पे लगाओ CD। बच्चा tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे लगाओ 1 अपॉन में मान लो 1 इक्वल टू 20 अपॉन CD। CD ए कम CD 20 से कम 20 मीटर, तो बच्चा CD का मान कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, हमको ACD बड़ा वाला समकोण त्रिभुज के अंदर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। चलो लगाओ, समकोण त्रिभुज ACD में करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है वही वाला, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा, थीटा इस बार कितना लेंगे 60, क्योंकि बड़ा वाला थीटा तो 60 ही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे tan 60 बराबर लंब। समझ लो बच्चा लंब क्या है, ये पूरी ऊंचाई है, पूरी ऊंचाई दो भागों में डिवाइड हो रही है, पहले तो AB और प्लस
ये BC, ठीक है। तो AB तो हमको नहीं दे रखा, तो यहाँ पे AB का AB प्लस BC दे रखा है 20, तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि AB प्लस 20 हो जाएगा हम लोग का लंब, AB प्लस 20 लंब। आधार हो जाएगा हमारा क्या चीज, CD, तो यहाँ पे लिखो CD। अंडर सॉरी tan 60 की वैल्यू होती है √3 बटे में 1 मान लो, AB प्लस 20, AB प्लस 20, CD का मान यहाँ निकाला है कि निकाला है 20, तो लगा लो 20। इतनी बात समझ में आ गई। अब 20 की मल्टीप्लाई √3 में कर दो, तो 20 √3 बराबर, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो खाली AB प्लस 20, इतना है समझ में। अब 20 √3 ऐसे ही रखो, प्लस का 20 बराबर के साइड आएगा, तो माइनस को 20 बराबर क्या बचेगा, AB। क्लियर है। अब 20 क्या है, दोनों में सेम आ रहा है, तो कॉमन ले लो। 20 ब्रैकेट में क्या बचा, √3 माइनस का 1, ये समझ में आया मैंने कॉमन कैसे, देखो 20 का मल्टीप्लाई √3 में करूंगा, तो 20 √3 माइनस का माइनस 20 एक 20, क्या आ गया, ये आ गया मीटर में। तो हम लोग की AB की बीच की दूरी क्या आ गई, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, AB क्या थी, संचार मीनार, तो यहाँ पे लिखना है संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी आई है, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, और यही है हमारा आंसर। आया समझ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।